सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की कड़ी में आज बात करेंगे, जैसा आपने पिछले दो वीडियो देखे जिसमें बाबा साहब जो कहते हैं कि हिंदू श्रोताओं के बीच मेरा यह जो अंतिम भाषण है जाति प्रथा उन्मूलन जो भाषण है और वो जो अंतिम पड़ाव की तरफ है, तो बाबा साहब कहते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैं हिंदुओं से ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो 4 प्रश्न हैं जिसको 2 प्रश्न जो है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और जो है ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न आज जो है इसमें आज बाबा साहब कहते हैं इस आज बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। बाबा साहब कहते हैं कुछ भी जो है स्थिर नहीं है, कुछ भी जो है हर चीज़ संसार में परिवर्तनशील है, तो आप परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते? आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं तीसरी बात यह है कि हिंदुओं को अतीत की पूजा बंद करने पर विचार करना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हिंदुओं को अतीत की पूजा, जो अतीत को अभी तक भी लेकर जो है ढो रहे हैं कि नहीं बिल्कुल जो है वैसा ही चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आज के आधुनिक युग में भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने अतीत की जो है पूजा बंद करने पर विचार करना चाहिए। इस पूजा के गलत परिणामों के बारे में प्रोफेसर डीवी ने कहा है कि व्यक्ति केवल वर्तमान में जी सकता है, वर्तमान भूतकाल के बाद नहीं आता, या इसे भूतकाल का परिणाम ही नहीं मानेंगे। जीवन इसी में है कि अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया जाए, अतीत के परिणामों के अध्ययन से ही वर्तमान को समझने में मदद मिलेगी। अतीत का तथा अतीत की धरोहर का वर्तमान में प्रवेश करने को ही महत्वपूर्ण समझना, अन्यथा नहीं। अतीत के रिकॉर्ड तथा अवशेष को बनाने में हुई गलतियों को शिक्षा का प्रमुख साधन बना देने से अतीत को हम वर्तमान का विरोधी बना देते हैं। यानी अतीत के जो रिकॉर्ड है, उनके अवशेष हैं, उनकी गलतियां जो हो चुकी हैं अतीत में, और उसी को हम जो है शिक्षा का प्रमुख साधन बना रहे हैं और आज के समय में वही चलाना चाहते हैं। तो यह है वर्तमान का, इसको हम जो है विरोधी बना देते हैं तथा वर्तमान को हम बहुत कुछ अतीत की नकल बना देते हैं कि जैसा पिछले समय में हो चुका है, जैसा हुआ है वैसी नकल करने का प्रयास करते हैं, वैसी प्रथाएं, वैसी जो है रीति रिवाज, वैसे ही संस्कार, वैसी जो है सारी चीज़ें चलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा सिद्धांत जो वर्तमान में जीने एवं आगे बढ़ने के कर्म को छोटा मानता है, वर्तमान को रिक्त समझता तथा भविष्य को बहुत दूर, ऐसा सिद्धांत प्रगति का दुश्मन है। तो ये तीसरा सिद्धांत बाबा साहब कहते हैं कि ये जो है कहते हैं वो कि प्रकृति का दुश्मन है और जीवन के तेज व अनवरत प्रभाव में बाधा पैदा कर सकता है, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है, प्रकृति रुकने का नाम नहीं है। जो है संस्कार जो भी है, सभ्यता जो है एक विकसित सभ्यता होनी चाहिए जो आने वाले समय में जो है अपने नए रूप को भी धारण करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है। चौथा प्रश्न क्या है, इस पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, क्या हिंदुओं को इस पर विचार कर मान नहीं लेना चाहिए कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है और ना ही कुछ सनातन है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। व्यक्ति और समाज के लिए परिवर्तन जीवन का नियम है। कितनी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि वह जो है परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन ही जो है नियम है और इसको जो है हमें मान लेना चाहिए, शाश्वत मान लेना चाहिए। लेकिन जो है हिंदू इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, वही पुरानी अतीत को जो है ढोए जा रहे हैं और इसी बात को जो मनवाने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं एक बदलते हुए समाज में पुराने मूल्यों में सतत क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिए तथा हिंदुओं को यह महसूस करना चाहिए कि यदि कार्यों को मापने के कुछ मानक हैं तो उन मानकों को सुधारने के लिए तैयार भी होना चाहिए। अगर कुछ गलतियां हुई हैं, अगर कुछ कार्यों में जो है त्रुटियां हुई हैं या कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव भी करना चाहिए, तो ही जो है हम सही एक समाज का एक निर्माण कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम सही जो है दशा और दिशा दे पाएंगे। तो आप जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।